इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुर मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। ग्रंथकार आचार्य कुंद देव को और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की सार्थक चर्चा चल रही है। आत्मकल्याण करने के प्रयोजन से आज 16वें नंबर की गाथा प्रारंभ होने वाली है। गाथा प्रारंभ होने के पहले टीकाकार ने 14वां और 15वां ये 2 महत्वपूर्ण कलश यहाँ पर लिखे हैं। 16वीं गाथा के पहले 14वें कलश में यह भावना भाई गई है कि शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा हमारे ज्ञान में नित्य प्रकाशित रहे। जिस प्रकार नमक की डली खारेपन से लबालब भरी हुई है, उसी प्रकार हमारा आत्मा भी ज्ञान के रस से लबालब भरा हुआ है। वह गेहों के आकार रूप से खंडित नहीं होता, इसलिए ऐसा ज्ञायक आत्मा अखंडित है और अनाकुल है। अविनाशी रूप से अंतरंग में ज्ञायक भाव देदीप्यमान है। सहज रूप से ज्ञायक भाव विकसित हो रहा है और चेतन के परिणमन से परिपूर्ण है। ऐसा उत्कृष्ट तेज से भरपूर ज्ञायक आत्मा हमें प्राप्त हो, अतः ऐसा भगवान आत्मा अनुभूति में प्रकट हो। ये मंगल भावना 14वें कलश के माध्यम से आचार्यों ने भाई है। क्या गजब का हमारा आत्मवैभव है। अपने को पहचाना तो अभी नहीं है, पर 16वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में 15वें कलश में कहा है कि स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य साधक भाव से इस ज्ञान के घनपिंड आत्मा की ही उपासना करें। अभी यह जीव पर पदार्थों की उपासना कर रहा है, पर भावों की उपासना कर रहा है, और अपने चेतन आत्मा की उपासना जीव ने आज तक अभी तक कहते हैं किसी भाव में नहीं की है। तो आचार्य परम करुणा भाव से यह हमें संदेश दे रहे हैं कि जो आज तक आपने कार्य नहीं किया है, उस कार्य को इस भाव में प्रारंभ करो। आत्मा की उपासना करो, क्योंकि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म भी नहीं हूँ। रागादि विकारी परिणाम मेरे ज्ञान स्वभाव में झलकते हैं, दिखते हैं, होते हैं, परंतु मेरा रागादि भावों से कोई मेल नहीं है। पानी के ऊपर जैसे तेल ऊपर ऊपर तैरता है, पर तेल पानी कभी नहीं होता, ऐसे रागादि विकारी परिणाम आत्मा के स्वभाव के ऊपर ऊपर तैरने वाले मलिन परिणाम हैं। वो आत्मा रूप कभी नहीं होते हैं। इसलिए हमें स्वयं को स्वयं की उपासना करने की कला अपने भीतर विकसित करना होगी। इसी कलश का 15वें नंबर कलश का अनुवाद हिंदी में इस प्रकार किया गया है। बड़ा रोचक अनुवाद है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हे कामना यदि सिद्धि की, ना चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए,
अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। बड़ा सुंदर पद्यानुवाद कवि ने किया है कि ध्रुव स्वभाव से सब जीव कारण परमात्मा है, भगवान आत्मा है। इसी के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से कार्य परमात्मा बनने की पावन प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है। ऐसा कोई जगत का जीव नहीं है जो कारण परमात्मा रूप ना हो। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा की शक्ति कहते हैं अनादि से ही विद्यमान है। वो परमात्मा की शक्ति जिस दिन प्रकट हो जाती है उस दिन वह जीवात्मा पर्याय में परमात्मा के रूप में प्रकाशित हो जाता है। आचार्य अमरचंद देव उपदेश आदेश भी दे रहे हैं टीका में कि आत्मार्थी जीवो, यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो तो तुम निरंतर ज्ञान के घनपिंड, आनंद के रसकंद, इस भगवान आत्मा की कहते उपासना करो, इसकी आराधना करो, इसकी सेवा करो। चाहे साध्य भाव से करो, चाहे साधक भाव से करो, पर एक निज आत्मा की उपासना अवश्य करो। यही उपासना के योग है और कोई जगत में उपासना के योग है ही नहीं। अब ध्यान दें, आचार्य अमरचंद देव ने सभी जीवों को पामर कह के संबोधित नहीं किया। सभी जीवों को परमात्मा भगवान आत्मा कह करके यहाँ संबोधित किया है। ये भगवान आत्मा जो शब्द आया है ये आत्मख्याति की टीका में आया है और आत्मख्याति टीका में अनेक स्थानों पर आत्मा को भगवान आत्मा कह करके बुलाया है। आचार्य तो भगवान कह करके हमें संबोधित कर रहे हैं और हम अपने आप को भगवान मानने से झिझक रहे हैं। हम तो भक्त हैं, भगवान तो अनंत और सिद्ध भगवान हैं। हम संसारी जी भगवान कैसे हो सकते हैं? हम तो पूजक हैं, पूज्य कैसे हो सकते हैं? यदि भगवान है तुम्हारी पूजा दुनिया क्यों नहीं करती? ऐसे बहुत सारे प्रश्न कहते हमारे अंतर में कहते हैं उमड़ते हैं, जिसका समाधान जरूरी है। ध्यान देना, पर्याय से परमात्मा नहीं कहा जा रहा है। ध्रुव स्वभाव से परमात्मा ही ये जीव है। यदि ये ध्रुव स्वभाव से परमात्मा नहीं है तो परमात्मा कभी बन नहीं सकता। एक कारण परमात्मा है और एक कार्य परमात्मा है। कारण परमात्मा का लक्ष्य करने पर, उसकी उपासना करने पर, उसका ज्ञान ध्यान करने पर उस आत्मा में कार्य परमात्मा का जन्म होता है। और भगवान आत्मा कह के जो संबोधन किया है किसी को भ्रष्ट होने के लिए नहीं किया है, अंदर में बैठे परमात्मा को प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि परमात्मा की शक्ति नहीं हो तो वह कभी भी कहते हैं शक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती है। प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, जो है वही प्रकट होता है। यदि सोने का घड़ा घर में छिपा हुआ है तो नियम से उस घड़े की प्राप्ति हो सकती है, और हमारे घर में सोने का घड़ा है ही नहीं और घड़े की मुझे प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। राख के भीतर अग्नि छिपी हुई है और राख को हटाकर और अग्नि को निकाल करके स्वादिष्ट भोजन कहते हैं तैयार हो जाता है। पहले के समय में अग्नि की सुरक्षा करने के लिए अग्नि को राख के भीतर छिपा दिया जाता था, और जब अग्नि की आवश्यकता होती थी भोजन आदि के निमित्त तो राख को हटा करके उस अग्नि को निकाल करके हम कहते उसका उपयोग करते थे। अग्नि की सुरक्षा का पहले के समय में एक शानदार तरीका था। तो अग्नि राख के भीतर है और प्रज्वलित है। ऐसी भगवान आत्मा चेतन आत्मा हमारा अंतरंग में कहते हैं प्रकट रूप में विद्यमान है, स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है। ऐसा ज्ञान का घनपिंड चिन्मय आत्मा को देखो
जो कर्म कालिमा के भीतर कहते छिपा हुआ है, उस चेतन आत्मा को अंतरंग दृष्टि से जब देखा जाता है तो आत्मानुभूति का रसपान करने का अवसर भगवी आत्मा को प्राप्त होता है। और यही समय सार का सार है। समय सार का सौंदर्य यही है कि पर्याय बुद्धि से आपको ऊपर उठाया जा रहा है और स्वभाव की सामर्थ्य को देखने की अद्भुत अलौकिक बात कहते यहाँ पर कहते कही जा रही है। ये 2 कलश की चर्चा मैंने संक्षेप में आपके सामने रखी है। अब गाथा नंबर 16 प्रारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है कि आत्मा की उपासना हमें कैसे करना चाहिए, व्यवहार से आत्मा की उपासना कैसे होती है और निश्चय से आत्मा की उपासना कैसे होती है। ये मार्मिक संदेश आचार्य देव ने 16वें नंबर की गाथा में व्यक्त किया है। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग सुनने वाले। दंसण लाण चरित्राणि सेविदवाणि ताहुलाणि चं तानि पुण्यजान तृणवी अपारम चेविणी छेदो। अब एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण करते हैं। दंसण लाण चरित्राणि सेवी दब्बाणी साहुला नित्यम तानि पुण्य जान तृणवी अपारम चेव निच्छेदो। अब इसी गाथा को लय के साथ पढ़ा जाता है। दंसण लाण चरित्राणि सेविदवाणि ताहुलाणि चं तानि पुण्यजान तृणवी अपारम चेविणी छेदो। ये मार्मिक गाथा है। इसका हिंदी में पद्य अनुवाद। चारे ते दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा ये 3 ही हैं आत्मा बस कहे निश्चय नहीं सदा। बहुत बढ़िया अनुवाद किया है। आनंद आ गया। आनंद शब्द में नहीं होता, आनंद शब्द के भीतर छिपे हुए भाव में झरता है। इसलिए जब शब्द का भाव पकड़ में आता है तो हमारी आत्मा जो है आनंदित होती है। अन्वय को और देख लेते हैं। साहुला माने साधु को। दंसन लाण चरित्राणि दर्शन ज्ञान और चात्र की। नित्यम माने निरंतर। सेवी दब्बाणी माने सेवा करो, उपासना करो। सेवा करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। पुण्य माने और। तानि तृणवी उन तीनों को, दर्शन ज्ञान चात्र को निश्चय दो, निश्चय नय से। कौन सा निश्चय नय? शुद्ध निश्चय नय से। अपाणम एव एक आत्मा ही जान माने जानो। अब देखिए इस गाथा में बहुत गहराई है। यहाँ पर साधु पुरुषों को दर्शन ज्ञान चात्र का सदा सेवन करना चाहिए और उन तीनों को शुद्ध निश्चय से एक आत्मा ही जानो। अब बात यहाँ पर इस गाथा में जो साधु शब्द का अर्थ, साधु अर्थ होता है कि साधु पुरुष होता है, इसको लेकर के विशेष चर्चा चलती है। तो गाथा में तो साधु शब्द का ही अर्थ आया है, पर हमारे टीकाकारों ने और भावार्थ लिखने वाले पंडित छाबड़ा जी ने, सहजानंद वर्णी जी ने साधु का अर्थ साधु ना लेकर के उन्हें साधु पुरुष भी ये अर्थ किया है। साधु शब्द देख कर के बहुत लोग ये मानते हैं कि जो समय सार ग्रंथ है यह साधुओं के लिए, मुनियों के लिए ही बनाया गया है और मुनियों को पढ़ने के लिए बनाया गया है। सद्ग्रस्तों के लिए यह ग्रंथ नहीं बनाया गया है।
अतः ग्रस्त दूर रहें, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, कहते हुए आपको मिल जाएंगे। और समयसार जैसे ग्रंथ के स्वाध्याय से बहुत जीवों को वंचित किया जाता है। और समयसार का मर्म ही कहते हैं, नहीं समझोगे तो ज्ञानी बनने का, सम्यक दृष्टि बनने का और आत्मानुभूति करने का मार्ग उसे प्राप्त कभी हो नहीं पाएगा। तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो मुनियों की अपेक्षा से लिखे गए हैं, और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं जो ग्रस्तों की अपेक्षा से लिखे गए हैं। पर बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं जहाँ ग्रस्त मुनियों का कोई भेद नहीं किया गया, और वो सारे ग्रंथ सभी भव्य जीवों के निमित्त लिखे गए हैं। तो समयसार ही ऐसा महान ग्रंथ है जो अप्रतिबुद्ध जीव हैं, अज्ञानी, उनको भी कहते हैं ग्रंथ ये समझने योग्य हैं, और जो प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनके लिए भी है। तो समयसार ग्रंथ सभी निकट भव्य आत्मा जीवों के कल्याण के निमित्त लिखा गया है। ऐसा हमें समयसार ग्रंथ के आधार पर कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। ग्रस्तों की बात है, मुनियों की बात है, ऐसा कोई बंटवारा नहीं करना चाहिए। अनेकांत धर्म को मानने वाले हमेशा यही कहते हैं कि हर ग्रंथ हर जीव के लिए कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता को कहते सिद्ध करता है। इसलिए हमें इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ते रहना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में आकर के इस महान ग्रंथ की जो महान बातों को सुनने से, समझने से हमें कहते वंचित कहते नहीं होना चाहिए। अब और महत्वपूर्ण बात आगे कहना चाहते हैं कि साधु शब्द का अर्थ यहाँ पर साधु पुरुष ही कहते लिया गया है, और साधु का साधु तो होता ही है। तो समयसार मुनियों के लिए तो है ही उपकारी, इसमें तो कोई संशय नहीं है। पर यह समयसार जो ग्रंथ है एक ग्रस्तों के लिए, सदग्रस्तों के लिए भी कहते हैं पूर्ण रूप से कहते उपकारी है, मंगलकारी है। पहली बात है, समयसार में सबत ही अज्ञानियों को समझाने का प्रयास किया है। मुनिराज तो ज्ञानी सम्यक धर्मात्मा जी भी होते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन आत्मानुभूति की प्राप्ति की प्रेरणा देने की आवश्यकता उनको नहीं है। यदि ग्रस्त को पढ़ने का अधिकार नहीं तो पांडे, राजमल जी, पंडित वनाथ दास जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित जयचंद छावड़ा जी, श्रीमद रायचंद जी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, बर्णी जी, दोनों बर्णी जी, और पंडित जगमोहन सिंह शास्त्री आदि विद्वानों ने इसका अध्ययन कैसे और क्यों किया। बिना अध्ययन के इसकी टीकाओं के अनुवाद, भावार्थ और नाटक समयसार जैसा ग्रंथ कहते लिखा नहीं जा सकता। और बर्णी जी ने तो आत्म का टीका को कंठस्थ याद किया था, और सहजन वर्णी ने शब्द सांगी नाम की टीका इसके ऊपर लिखी है। ये कोई मुनि नहीं थे, क्षुल्लक थे। उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत क्षुल्लक आते हैं, और 8वीं, 19वीं, 20वीं, 26 और 38 आदि गाथाओं में अति प्रबुद्ध जीव को प्रतिबुद्ध करने को उद्देश्य से कहते हैं संदेश दिया गया है। और आचार्य अमरचंद देव ने 23 से 25वीं गाथा की टीका में लिखा है, अब अप्रतिबुद्ध को, अज्ञानी को समझाने के लिए प्रयास व्यवसाय किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। इससे रहस्य को हम समझें, पक्षपात में न पड़ें, निष्पक्ष समयसार के हम अनुभवी बने। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम। सभी को सादर जय जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन, ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली। इंजीनियर अनिल जैन, अर्चित जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।